नहीं हुआ है। अगर हम न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो वो लगभग 70,000 करोड़ आया। एक्सपेक्टेशन 68,000 करोड़ के आसपास का था। टोटल एपी की बात करें तो 3% नीचे है साल दर साल बेसिस पे, लगभग 18,850 करोड़ रुपए के आसपास। रिटेल ईपी भी 9% नीचे है। हालांकि अगर हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें, जो एक की मेट्रिक होता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो 14% नीचे है। हालांकि वीएनबी मार्जिन बाजार का अनुमान था 18-19% के आसपास का मार्जिन नंबर, और वहीं तर्ज पे आपको लगभग 19% के आसपास मार्जिन आता हुआ नजर पड़ा। साल दर साल बेसिस पे नंबर्स आपको फीके लगेंगे, लेकिन ब्रॉडली नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे फर्स्ट नंबर पे दोनों के मार्जिन गिरे हैं साल दर साल बेसिस पे। सबसे पहले एनएमडीसी की बात करते हैं, जहां प्रॉफिट आपको 5% बढ़ के लगभग 1500 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। रेवेन्यू में 8% का इंप्रूवमेंट है। हालांकि Q4 में अच्छा क्वार्टर होने के बावजूद भी आप देखेंगे एबिटा लगभग 2.5% नीचे है, और मार्जिन लगभग 29% आए हैं, जो पिछले साल लगभग 32.5% थे। तो लगभग 3%, 3.5% का मार्जिन इंपैक्ट यहाँ दिख रहा है नेगेटिव साइड पे। और उसी तर्ज पे हिंदुस्तान कॉपर प्रॉफिट 50% ऊपर है, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा था 187 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 30% का जंप है, एबिटा में 19% का जंप है। हालांकि एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 3% घट के लगभग 36.5% के आसपास आए हैं। तो दोनों ही जो माइनिंग कंपनीज है, यहाँ मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर में रेवेन्यू ग्रोथ काफी तगड़ा दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर तो फिर नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू पे अच्छी ग्रोथ है, 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रॉफिट जो है 2% गिरा है। एबिटा ऑब्वियसली मार्जिन फ्लैट है साल दर साल बेसिस पे, तो 16% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन 13% के आसपास काफी स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। सिक्वेंशियली भी नंबर्स इंप्रूव हैं। तो अगर आप देखें तो 16-17% की ग्रोथ ठीक ही है बॉश के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है रिजल्ट्स में कि 512 रुपए का FY25 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो शायद ब्रॉडली अगर आप डिविडेंड यील्ड्स पे देखें या सीक्वेंशियल ग्रोथ देखें तो नंबर्स आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे बॉश इंडिया के लिए। हम बीडीएल वगैरह के नंबर्स हम बात करेंगे। सबसे पहले बीडीएल की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस टाइम दूसरी जो डिफेंस कंपनी उसके मुकाबले नंबर्स काफी फीके हैं। देखिए रेवेन्यूज आपको दुगने होते हुए दिखाई साल दर साल बेसिस पे, लेकिन प्रॉफिट 6% नीचे है। मार्जिन जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है भारत डायनामिक्स है वो काफी वीक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन की बात करें तो 37% के सामने लगभग 17% के आसपास मार्जिन आए। तो पिछले क्वार्टर भी कंपनी ने मार्जिन पे डिसअपॉइंट किया था, अभी भी डिसअपॉइंट कर रहा है। देखते हैं FY26 का क्या गाइडेंस है, किस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री, लेकिन नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े आपको फीके दिख रहे हैं। अगर हम जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो यहाँ नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट में 17% का जंप, दोनों ही रेवेन्यूज और एबिटा में 5% का जंप देखने को मिल रहा है। मार्जिन साल दर साल बेसिस पे आपको स्टेबल होते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसके अलावा नोआमा वेल्थ की बात करते हैं, प्रॉफिट में 80% का जंप है, 67 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। हालांकि बेस छोटा था 37 करोड़ का। रेवेन्यू 16% बढ़े हैं, और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 5% बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। तो यहाँ नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। और आखिर में आरसीएफ, ये स्टॉक हम अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 24% नीचे हैं, रेवेन्यूज 4% नीचे हैं, और एबिटा 9% नीचे हैं। तो नंबर्स Q4 के आरसीएफ का काफी कमजोर माने जाएंगे। तो ब्रॉडली अगर हम देखें कैश वाले स्टॉक्स में तो नुआमा के नंबर्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, और बीडीएल ने कहीं ना कहीं मार्जिन पे डिसअपॉइंट किया।